अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा ताहिर और आज से हम एक नई कोर्स सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा C++ प्रोग्रामिंग फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। ये जो कोर्स होगा ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग सीखेंगे एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है एंड देन डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिसको यूज़ करके हम प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। एंड देन उसके बाद हम C++ का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि C++ कैसे डेवलप हुई थी और किसने डेवलप की थी एंड देन इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग है वो एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। इन अ सिंपल वर्ड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से। जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम होती है वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम किसी भी प्रॉब्लम को जो कोड है उसके अंदर मैप कर सकते हैं। पर्सन जो होता है वो कोड लिखता है, उसको हम प्रोग्रामर बोलते हैं। जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो है वो डेवलप करता है एंड देन एज अ रिजल्ट जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलती है उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं। मेनली जो है वो 4 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक एंड देन जो उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ेंगे एंड देन इसके बाद जो तीसरी टेक्निक है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग एंड देन विजुअल प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम या कोड होता है उसको हम स्मॉल यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उनको हम यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं मॉड्यूल या सब प्रोग्राम्स। इसके अंदर जो मॉड्यूल होते हैं मतलब कोई भी मॉड्यूल होगा उसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी जाती हैं। मतलब एक मॉड्यूल एक काम करेगा, दूसरा मॉड्यूल जो है वो कोई दूसरा जो है वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। इसके अंदर जो मॉड्यूल होते हैं वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम उनको मेन प्रोग्राम के अंदर जो है वो कॉल करते हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसको हम शॉर्ट OOP भी बोलते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो प्रोग्राम है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो लिखे जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है या फंक्शन होता है। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कोई भी चीज़ पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज़ हो सकती है। जब कभी हमने किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अपने प्रोग्राम के अंदर मैप करना हो तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या OOP का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जितने भी हमारे पास पॉसिबल जो फंक्शंस होते हैं या डाटा मेंबर्स होते हैं हम उनको एक साथ जो है वो ग्रुप करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ईजियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है। इसके अंदर जो हमारा प्रोग्राम है हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम इस टेक्निक को इजीली लर्न कर सकते हैं और हम अपने कोड को अगर मॉडिफाई करना चाहे तो हम इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो है C++ और जावा। इस कोर्स के अंदर हम जो C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक है हम उसको डिटेल पढ़ेंगे कि उसके अंदर हम देखेंगे कि हम क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं और डिटेल से देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल कि हमारे पास कोई पर्सन है, हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उस पर्सन की कोई प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे हर पर्सन की कोई प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो उसका नाम होता है, एज होती है या हाइट होती है। अब जो पर्सन है उसके कुछ फंक्शन होते हैं। मतलब जो पर्सन है वो खाना खाता है, वॉक करता है, वो बात कर सकता है। तो अगर हमने इस प्रॉब्लम को अगर अपने प्रोग्राम के अंदर मैप करना हो तो हम इसको इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करके मैप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसको हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग
वो टेक्निक है, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब कोई भी जो इवेंट हो वो अक्कर होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम अपने माउस को क्लिक करते हैं, तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें कोई एक पॉपअप स्क्रीन जो है वो शो होती है। अगर हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, मतलब हम कोई टाइपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से जो एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने कीबोर्ड से भी एरो का बटन प्रेस करता हूं, तो जो सेकंड लाइन में जो टेक्स्ट लिखा होगा वो मिट जाएगा। मैं वापस से एरो का बटन प्रेस करता हूं तो वो टेक्स्ट वापस शो हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब ये तभी ओकर होती है जैसे मैं बटन अभी प्रेस किया तो जो टेक्स्ट है वो मिट गया, अगर वापस से मैं दूसरा एरो की प्रेस करूंगा तो जो टेक्स्ट होगा वो वापस से शो हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर एरो को प्रेस करूंगा तो जो अगला जो प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसका जो है वो शो हो जाएगा। सो जो अगली प्रोग्रामिंग टेक्निक है उसको हम बोलते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग। सो विजुअल प्रोग्रामिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र को एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करना हो। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जैसे अभी मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें आपको विजुअली जो डेटा है वो शो हो रहा है, आप आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं, जो टेक्स्ट है वो आपको इजीली नज़र आ रहा है। तो अगर हमने अपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमने विजुअली कोई चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो तो उसके लिए हम विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, विंडोज़ बनाते हैं, बटन बनाते हैं, जो यूज़र है वो इजीली हमारे सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज़ कर सके। सो जो विजुअल प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर जो हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें यूजुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन जो है वो मिलते हैं। हमें सिर्फ उनको जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर जो लॉजिक अपने पास से नहीं लगानी होती, हमें उनको अपने प्रोग्राम के अंदर जस्ट कॉल करना होता है, जो हमारा काम होता है वो ईजी हो जाता है। सो विजुअल प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग है उसको हम ईजीली यूज़ भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। प्रोग्रामर को अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता। कोई अगर उसे नया कंपोनेंट बनाना है तो उसको अपने से कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि पहले से लैंग्वेज के अंदर जो बिल्ट इन कोड लिखा होगा हम उसी को यूज़ करके जो है वो चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हम C++ का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम C++ की हिस्ट्री को देखते हैं। जो C++ है वो C लैंग्वेज की जो है वो एक्सटेंशन है। C++ जो लैंग्वेज है वो C से डिराइव्ड की गई है। ये जो C++ है ये बेल लैबोरेटरीज में जो है वो डेवलप की गई थी। जो इसके डेवलपर थे वो थे ब्रॉन स्ट्रॉटसअप। लैंग्वेज है ये 1979 में जो है वो डेवलप की थी। इसको हम जो ओरिजिनली इसको कॉल किया जाता है वो C विद क्लासेस, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। सो जो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो इस कोर्स का दूसरा पार्ट होगा हम उसके अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। C++ के अंदर हमें बहुत सारे जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं। सो जो इसका सबसे पहला फीचर है वो है ये कन्वीनियंट लैंग्वेज है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलती हैं। मतलब जो प्रोग्रामर है वो कम्प्लेक्स प्रोग्राम को मोर इजीली जो है वो लिख सकता है C++ प्रोग्रामिंग को यूज़ करके। उसके बाद जो दूसरा है वो है वेल स्ट्रक्चर का मतलब है इसका जो सिंटैक्स है वो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब अगर हम जो प्रोग्राम है इसके अंदर लिखते हैं तो हम इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो केस सेंसिटिविटी, इसके अंदर हम अपर केस और लोअर केस वर्ड दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो इसके कीवर्ड होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज के पहले से प्री डिफाइंड जो वर्ड्स होते हैं उनको हम जो है वो स्मॉल मतलब लोअर केस में ही लिखते हैं। ये जो फीचर है ये इसको इजी टू मेंटेन जो है वो करता है। मतलब हम इसको सोर्स कोड को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि ये मशीन इंडिपेंडेंस होती है। हम इसको डिफरेंट तरह के जो कंप्यूटर्स हैं हम उनके ऊपर इसका जो कोड है वो रन कर सकते हैं। सो ये था आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और हमने C++ की हिस्ट्री के बारे में जाना कि C++ किसने जो है वो डेवलप की थी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।